क्रैशिंग का दूसरा क्वेश्चन करते, ये थोड़ा डिफरेंट है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर अ प्रोजेक्ट डिफरेंट एक्टिविटीज अलॉन्ग विथ टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेटेड आर गिवन बिलो। एक्टिविटीज नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम एंड कॉस्ट अपॉन टी नॉर्मल। यहाँ पे कॉस्ट स्लोप दिया हुआ है। पहले अपन माइनस करके निकालते थे ना, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है, अपने को निकालने की ज़रूरत नहीं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट 100 रुपये दिया हुआ है। चलो आंसर निकालते इसको। क्वेश्चन नंबर 3 ओके। पेंसिल से निकालते हैं। वन में से 2 गया, 1 में से 3 गया, 1 में से 4 भी गया, तो 1 में से 2, 1 में से 3, 1 में से 4, तो वहाँ पे 2 से 4 बोल रहा है, तो 2 से 4 ऐसा नहीं ले सकते करके अपन इरेज करके 1 में से 4, 1 में से 3, 2 में से 4, 2 में से 4 आ रहा है, 3 में से 4, 3 में से 4 जा रहा है, 2 से 5, 2 से 5 और 4 से 5, 4 से 5 जा रहा है। ओके, अब इसको नाम देते हैं 1 से 2 ए। ओके, 1 से 2 ए का वैल्यू कितना दिया है, नॉर्मल टाइम 4, और 1 से 3, 1 से 3 इसको बी नाम देते हैं, इसका वैल्यू कितना दिया है 6। ओके, 1 से 4 सी, इसका वैल्यू कितना है 2, 2 से 4 डी, इसका वैल्यू 5 दिया हुआ, और 3 से 4 ई, इसका वैल्यू 2 दिया है, और 2 से 5 एफ, इसका वैल्यू 7 दिया हुआ, और 4 से 5 जी, इसका वैल्यू 4। ओके, स्टेप 1 हो गया, नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम हो गया। अब स्टेप 2, क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए क्या करना है, ए से 1 से 5 तक जितने भी वेस है, रास्ते हैं, वो फाइंड करना है। फर्स्ट रास्ता है ए और एफ, ए और एफ, ए का कितना है 4 और एफ का 7, 11 डेज। ओके, और कौन सा है ए डी जी, ए का 4, डी का 5, जी का 4, कितना है 4 4 13 डेज, 13 डेज। ओके, और कौन सा रास्ता है सी जी, सी 2 + 4 6। ओके, और कौन सा है बी ई जी, बी का 6, ई का 2, जी का 4, 12 डेज। ओके,
क्रिटिकल पाथ ADG सबसे ज़्यादा ADG का है, ADG 13 days। ओके, स्टेप 3 टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, नॉर्मल कॉस्ट ही डायरेक्ट कॉस्ट रहता है। 100 प्लस 250 प्लस 45 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 120 प्लस 115, टोटल करो। 100 250 45 100 150 120 115 880 डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना दिया है पर डे 100 और 13 डेज इंटू 1300। ओके, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। 880 प्लस 1300 2180 2180। ओके, स्टेप 3 हो गया। अभी स्टेप 4 कॉस्ट स्लोप का रैंकिंग टेबल निकालना है। कॉस्ट स्लोप रैंकिंग टेबल ड्रॉ करते। एक्टिविटीज, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, कॉस्ट स्लोप दिया हुआ है तो 1 2 1 3 1 4 2 4 3 4 2 5 4 5। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉर्मल टाइम माइनस क्रॉस टाइम 4 माइनस 3 1। ओके, 6 माइनस 4 2 2 माइनस 1 1 5 माइनस 3 2 2 माइनस 2 0 7 माइनस 5 2 4 माइनस 2 2। ओके, कॉस्ट स्लोप डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, नहीं तो अपन कैसे निकाल देते नॉर्मल कॉस्ट माइनस क्रैश कॉस्ट। यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है 20 50 नील 35 60 रैंक निकालना है। यहाँ पे सबसे कम कौन सा है 20 फर्स्ट रैंक, और उससे थोड़ा बड़ा 30 है, उससे थोड़ा बड़ा 35, उससे थोड़ा बड़ा 4 4
और 5। ओके, ये हो गया। अभी क्रैश टेबल निकालना, स्टेप 5। स्टेप 5 क्रैशिंग टेबल। क्रैशिंग टेबल कितना कॉलम हो और कितना रो निकलेगा ये कैसे पता चलेगा? ये 4 है ना, 4 वेस, इससे 4 कॉलम फिक्स है, जितना ये निकलेगा उतना कॉलम, और प्लस 4 कॉलम फिक्स है एक्टिविटीज़ का और डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। चलो ड्रॉ करते हैं। टोटल कॉस्ट, indirect cost, direct cost, DEG, CG, एक्टिविटीज़। फर्स्ट कॉलम में अपना क्रिटिकल पाथ लेते हैं। क्रिटिकल पाथ क्या है? ए डी जी, उसके बाद ए एफ, और उसके बाद सी जी, और उसके बाद बी ई जी। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ओके, मैं शॉर्टकट में लिखा, आप पूरा लिखना है। ए डी जी का वैल्यू कितना है? ए बी सी डी ई एफ जी। ए का वैल्यू 1 है, डी का 2 है, जी का 2 है, और ए का 1, एफ का 2, सी का 1, जी का 2, बी का 2, ई का 0, जी का 2। ओके, बिफोर क्रैशिंग एडीजी का 13 डेज। ओके, एएफ का 11 डेज, सी जी का 6 डेज, डी ई जी का 12 डेज। डायरेक्ट कॉस्ट 880, इनडायरेक्ट कॉस्ट 1300, और टोटल कॉस्ट 2180। ओके, अभी क्रैशिंग करते। ए डी जी, यही क्रैशिंग करना है अपने को। ए डी जी में से सबसे कम कौन सा है? ए का 30 है, डी का 50 है, जी का 60 है। तो ए का 30 है ना, ये क्रैशिंग करते। फर्स्ट क्रैशिंग ए बाय 1 डे। ओके, यहाँ पे ए 0, और कहाँ पे ए? इधर भी ए 0 है, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 10, यहाँ पे एज इट इज़ 6, यहाँ पे 12। ओके, ए का कितना है? 30, 9, 10। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना? 100, 1200। प्लस 9, 1200 प्लस 9, 2110। ओके,
अभी क्रैशिंग डी और जी बचा है, डी और जी बचा है। डी में से 50 और जी में से 60, दोनों में से कम कौन सा है? 50। अभी मैं 50 लेता हूँ, एक मिनट। अगर मैं 50 लूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम आया है क्रैशिंग, यहाँ पे भी सेम आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डी यहाँ से 50 लेता, प्लस यहाँ से जी भी लेना पड़ता मुझे, इसलिए यहाँ पे जी है प्लस यहाँ पे भी जी है, तो मैं जी लेता हूँ। तो क्रैशिंग बाय जी, यहाँ पे भी जी, यहाँ पे भी जी, और प्लस यहाँ पे भी जी। सेकेंड क्रैशिंग जी बाय 1 डे, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, यहाँ पे 5। क्या यहाँ पे एज इट इज़ 10। जी का कितना है? 60, इसमें 60 ऐड होएगा, 970, 1100, 970 प्लस 1100, 2070। ओके, फिर से करना है क्रैशिंग। थर्ड क्रैशिंग जी बाय 1 डे, 10, 10, 4, 10, 0, 0, 0, प्लस 60, 1000, 30, 1000, 2000, 30। ओके, अभी प्लीज़ देखो, यहाँ पे तीन जगह सेम है, 10, 10, 10। यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे बी है, क्योंकि ई का 0 ही है, तो मुझे तीनों जगह से क्रैशिंग करना पड़ेगा। अभी डी यहाँ से, और प्लस एफ यहाँ से, और यहाँ से बी से। तो फोर्थ क्रैशिंग डी, एफ एंड बी बाय 1 डे, 9, 9, 4, 9। डी का कितना है? डी का 50, एफ का कितना है? 35, और बी का कितना है? 50। कितना आ रहा है? 1165। बट कैलकुलेशन करो, 130, 50, 50, ओके, 900, 2065। ओके, बचा भी एक देसी।
फिफ्थ, क्रैशिंग डी एफ एंड बी बाय 1 डे 8848, फिर से रिपीट, +50 +35 +50 1165 +35 +100 1300 +800 2100. Complete. Step 4. Step 6. Optimal project cost. ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट, यहाँ पे नहीं क्या, सबसे कम कौन सा है, मतलब प्रोजेक्ट कम से कम में कौन सा हो रहा है, 2030 में हो रहा है. एंड ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, कम कॉस्ट में कम डेज में 10 डेज में हो रहा है. और मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम 8 डेज में है. मिनिमम 8 डेज में ज़्यादा कॉस्ट हो रहा है, सबसे कम कॉस्ट 10 दिन में 2030 में हो रहा है. ओके, कंप्लीट.